श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब लोग। देखिए, आज का जो वीडियो है बहुत ही खास है। आप लोग सभी लोग जानते हैं कि ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा का दिन आ गया है और ये ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा के दिन बहुत बड़ा महत्व होता है। इसे बट पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपके घर में धन नहीं आ रहा है, माता लक्ष्मी जी आपसे रुष्ट हो गई हैं, आपको लगता है कि आपका व्यापार अच्छा नहीं चल रहा है, धन की बहुत ज़्यादा समस्या है, खर्च ज़्यादा हो रहे हैं, लक्ष्मी जी आपसे रुष्ट हो गई हैं, कर्जा लेने की नौबत आ गई है, तो आपको पूर्णिमा के दिन यह कुबेर दीपक वाला उपाय अवश्य करना चाहिए। आज की वीडियो में हम आपको कुबेर दीपक वाला उपाय बता रहे हैं। इस उपाय करने से आपके घर में लक्ष्मी जी का वास रहेगा, विराजमान रहेगा, क्योंकि ये इतनी बड़ी पूर्णिमा का दिन होता है कि आप लोग जो भी उपाय करेंगे उसका फल आपको तुरंत ही मिल जाएगा। उससे पहले दोस्तों, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर से कीजिएगा। आज की वीडियो में हम आपको 3 महा उपाय के बारे में बताने वाले हैं जो भी धन लक्ष्मी से जुड़े हुए हैं। आपके घर में कोई भी दुख तकलीफ है, कष्ट है, जीवन में दुख समाप्त नहीं हो रहे हैं, तो पूर्णिमा के दिन आपको ये उपाय जरूर से करना चाहिए। काफ़ी सारे लोग कन्फ्यूज है कि ज्येष्ठ पूर्णिमा कौन से दिन मनाई जाएगी, 21 को होगी या 22 को होगी, किस दिन व्रत करना है, किस दिन पारायण करना है। तो इसके लिए मैंने पहले ही एक वीडियो में क्लियर कर दिया है कि किस दिन आपको व्रत करना है और किस दिन पारण करना है। आप जाकर इसे देख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। आपको ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन कुबेर दीपक वाला उपाय करना है, लेकिन इसको पूरा समझ के आपको करना है, क्योंकि इस बार की जो पूर्णिमा है ना, 2 दिन की पड़ रही है। 21 तारीख को भी पूर्णिमा है, चंद्रोदय होगा, यानी कि आप व्रत रखोगे तो 21 तारीख को रखोगे और 22 तारीख को उदय तिथि के अनुसार, हिंदू पंचांग के अनुसार 22 को पूर्णिमा तिथि का दिन है। तब आपको ये वाला उपाय किस समय करना है, कैसे करना है, ध्यान से समझ लीजिएगा। अगर आपके घर में धन नहीं आ रहा है, संपदा को बढ़ाने के लिए, धन की आवक को बढ़ाने के लिए, तो पूज्य गुरु जी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने माता लक्ष्मी का एक अंश सदैव आपके घर में विराजमान रहेगा, इसके लिए बताया है। उपाय करना है तब आप ध्यान से सुन लीजिएगा। एक कुबेर दीपक तैयार करना है। अब ये कुबेर दीपक कैसे तैयार करना है उस चीज को ध्यान से सुनिएगा। आपको एक दीपक लेना है जिसमें आपको क्या करना है कि 2 बाती लगानी है, 2 लंबी बाती लगा देनी है। ठीक है। अब ये दीपक आप आटे का भी ले सकते हो, मिट्टी का भी ले सकते हो, यानी कि इसमें चौमुखा आपको बाती लगा देनी है। 4 बाती के कोण हो जाएंगे। ठीक है। 2 बाती आप रखेंगे, दोनों बाती को ऐसे रखेंगे कि उसके 4 मुख हो जाएंगे, तो ये आपका बन जाएगा चौमुखी दीपक। अब इसके अंदर आपको भरना है सरसों का तेल या गौ माता का घी, आपको भरना है इसी के अंदर। ठीक है। अब इसमें आपको डालने हैं काले तिल। अगर आपके पास में है तो डाल सकते हैं, नहीं है तो ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। गुरुजी ने यहाँ पर ऐसा कहा है कि जो भी आपके पास में सामग्री हो आप उसी से उपाय कर लें। इस दीपक को आप 21 तारीख की रात को, यानी कि जब चंद्रमा उदय होगा उस समय पर, रात्रि के समय कितने बजे तक आपको करना है, इसे प्रेरित करना है, जलाना है। ठीक है ना। तो दोनों दिन का महत्व है और दोनों ही दिनों का महत्व एक साथ आपको करना है। इस तरीके से आपको जलाना है। जलाओगे, इससे जला करके आपके घर में जो मुख्य, जो मेन गेट होता है, उसके लेफ्ट हैंड साइड में आपको जाकर खड़े हो जाना है और अपने मुख्य द्वार की तरफ देख करके इस दीपक को दाहिने हाथ में लेकर के अपने गेट के सामने से ऐसे, जैसे क्लॉकवाइज होती है उस टाइम में आपको 7 बार घुमाना है। 7 बार घुमाने के बाद गेट की तरफ, सीधे हाथ की तरफ, दाहिने हाथ की तरफ आपको कुबेर दीपक को रख देना है। ठीक है। ध्यान रखिए कि जब आप दीपक को रखें तो उसके नीचे आपको गेहूं के दाने या चावल के दाने, आपको थोड़ा सा कुछ भी डाल देना है और माँ लक्ष्मी जी से प्रार्थना करनी है, अपनी कामना कहकर आपको अंदर चले आना है। ठीक है। 21 तारीख की रात्रि को करना है ये उपाय। जब दूसरा दिन आएगा पूर्णिमा का दिन, जिस दिन पूर्णिमा मनाई जाएगी, 22 तारीख की सुबह में आपको क्या करना है, आपको इस तरीके से एक लंबी बाती का दीपक बनाना है। यानी कि आपको एक दीपक लेना है, उसमें लंबी बाती लगानी है, चाहे वो दीपक आटे का हो चाहे मिट्टी का हो, कोई भी दीपक आप ले सकते हैं, उसमें आपको लंबी बाती लगानी है। इसके अंदर आपको गौ माता का घी भर लेना है। ठीक है। जब हम 21 तारीख को उपाय करेंगे तो उसमें हमें चौमुखी दीपक बनाना है
और जब हम 22 तारीख को उपाय करेंगे तो हमें एक मुखी दीपक बनाना है। इसके बाद आपको 7 बार घुमा करके आपको मुख्य दरवाजे पर इस दीपक को जला देना है, जिसकी बाती का मुख आपकी ओर रहेगा, यानी कि उत्तर दिशा की ओर रहेगा। इस ज्येष्ठ माह पूर्णिमा के दिन करके देखिएगा, आपके घर में सदैव माता लक्ष्मी जी का एक कंस विराजमान होगा। घर में धन की आवक बढ़ेगी। इतना अद्भुत और रोचक उपाय है, ध्यान से करिएगा। बहुत ही अच्छा उपाय है, माँ लक्ष्मी का आगमन होगा। दूसरा उपाय जानते हैं, यदि आपके जीवन में दुख है, तकलीफ है, कष्ट है, खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं, एक के बाद एक परेशानियां आपके जीवन में बनती जा रही हैं, आप बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हो, जीवन में लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो आपको पूर्णिमा की रात्रि में आपको ये उपाय करना है। आपकी कोई भी कामना होगी पूरी होगी, जीवन से दुख समाप्त हो जाएगा। एक छोटा सा उपाय आप सभी लोगों को करना है। आपको लेना होगा एक बेलपत्र, जो कहीं से भी खंडित ना हो, कटी फिटी हो, साफ सुथरी हो। हाँ, उसके बाद में आपको क्या करना है कि इसके साथ में आपको लेना है 5 समी के पत्ते। कितने समी के पत्ते लेना है आपको? 5 समी के पत्ते लेना है, एक बेलपत्र लेना है और इसके बाद में 1 समी का पत्ता, ऐसे 5 पत्ते आपको लेना है। 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना है। अपने घर का 1 लोटा शुद्ध जल और एक दीपक आपको तैयार करना होगा, लेकिन हाँ, जो भी दीपक तैयार होगा वे गोल बाती का होगा। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। चाहे ये दीपक आप आटे का बना लीजिए, चाहे मिट्टी का दीपक हो, कोई सा भी दीपक हो। अब आपको चले जाना है महादेव के मंदिर। शिवलिंग के सामने बैठ जाइएगा। और किस समय जाओगे? यदि आप जिस समय सूर्य अस्त हो रहा हो, यानी कि प्रदोष काल का समय होगा, उस समय आपको ये उपाय कर लेना चाहिए। ठीक है। पूर्णिमा के दिन आप सभी लोगों को इसे लेकर के वहां पहुंचना है और उत्तर दिशा नार दर्शन की तरफ मुंह करके आपको खड़े हो जाना है। उसके पश्चात सबसे पहले आपको जो पूजन पाठ अर्चना जो करना है वो पहले आप कर लीजिए। यदि आप सुबह के समय ये उपाय कर रहे हैं तो पहले आप 1 लोटा जल जो लेकर आए वो चढ़ा दीजिएगा। फिर एक बेल का पत्ता है, बेलपत्र लिया है, इस बेलपत्र में आपको चंदन, रोरी, कुमकुम या कुछ भी चीज लगा करके आपको बेलपत्र अपने दाहिने हाथ की हथेली पर रखना है, जिसकी डंडी आपकी तरफ रहे। बीज वाली पत्ती जो है वो बीज वाली पत्ती उंगली पर रहे। अपना नाम गोत्र बोलकर, ध्यान रखना, अपना नाम और गोत्र बोल करके महादेव की शिवलिंग पर जो कटी भाग होता है, यहाँ पार्वती जी का भाग होता है, उसे स्पर्श करा करके शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। डंडी का भाग इस प्रकार आपकी तरफ रहेगा। बीज वाले पत्ते का मुख आपके विपरीत की ओर रहेगा। इस तरीके से नाम और गोत्र बोल करके एक बेल का पत्र समर्पित करना है। जो 5 समी के पत्ते हैं, उन 5 समी के पत्तों को अपनी मुट्ठी में दबाना है। ध्यान रखना है, अपनी मुट्ठी में दबाना है। अपने दुख, दर्द, कष्ट, तकलीफ जीवन में अपनी चलती हुई जो आ रही हैं, दूर करने के लिए नाम ले दीजिएगा कि जड़ से खत्म हो जाए, कामना कर लीजिएगा। आपको इससे पूरी की पूरी मुट्ठी को खाली स्थान, जो माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है, हस्त कमल के बीच वाली जो जगह होती है, यानी कि माता पार्वती का और पार्वती के स्थान, उसके बीच में आपको ये रख देना है। बस इतना सही आपको करना है। भूल बस भी अगर शिवलिंग पर चढ़ा देते हैं तो उससे कोई भी आपको नुकसान नहीं होगा। ठीक है। इसके जीवन से सारे दुख, तकलीफ, कष्ट दूर हो जाते हैं। मेरे बाबा महादेव आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करें। पूर्णिमा के दिन इस उपाय को अवश्य करके देखिएगा। शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं तो एक दीपक जला दीजिएगा, उसके बाद में आपको ये उपाय कर लेना है। लेकिन शाम के समय आपको याद रखना है कि आपको शिवालय जाकर शिवलिंग पर लोटा जल नहीं चढ़ाना है। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि शाम को जल नहीं चढ़ाया जाता है, इसलिए आपको शाम को जल नहीं चढ़ाना है। प्रदोष काल में आप जा करके आपको पहले एक दीपक जला देना है, उसके बाद में बेलपत्र आपको रख देना है और उसके बाद में समी पत्र कर रख देना है। बस इसी प्रकार से आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। पूर्णिमा दिन करके देखिएगा, महादेव आपकी सारी मनोकामना पूरी करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।